बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम हाथी ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़े ज़मीनी जानवर हैं। जी हाँ, जो अपनी जहानत, ताकत और नरम मिजाज के लिए मशहूर हैं। इनकी लंबी सींग, भारी जिस्म और इनकी लंबी सूंड इन्हें मुनफरद बनाते हैं। आज की वीडियो में हम हाथियों की ज़िंदगी, आदात और इनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ जानेंगे। वीडियो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का और मालूमात का बायस होगी, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, दुनिया में दो अक़साम के हाथी मौजूद हैं, अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी। अफ्रीकी हाथी बड़े, भारी और इनके कान ज़्यादा बड़े होते हैं, जबकि एशियाई हाथी निस्बतन छोटे और इनके कान कम बड़े होते हैं। अफ्रीकी हाथी ज़मीन पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जिंदा खुश्की का जानवर है, जिसका वज़न 6000 से 7500 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, हाथियों का दिमाग तकरीबन 5 किलोग्राम तक वज़न रखता है, जो कि दीगर जानवरों के दिमाग के मुकाबले में सबसे बड़ा है। हाथियों की याददाश्त इंसानों से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो कई सालों बाद भी अपने दोस्तों, ख़तरात और बातों को याद रख सकते हैं। हाथी का खरतूम यानी यश को सूंड कहा जाता है, 40,000 अज़लात पर मुश्तमिल होता है, जिसके ज़रिए वो ना सिर्फ खाना पकड़ सकते हैं बल्कि पानी भी पी सकते हैं, दरख्तों की शाल खींच सकते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत भी कर सकते हैं। हाथियों को रोज़ाना 150 लीटर तक पानी की ज़रूरत होती है, और वो ये ज़रूरत अपने खरतूम यानी सूंड के ज़रिए पीते हैं। दोस्तों, हाथियों की समाजी ज़िंदगी इंतहाई पेचीदा होती है और वो अपने ख़ानदान के अफराद के साथ रहना पसंद करते हैं। एक गिरोह अमूमन बड़ी उम्र की मादा हाथी की क़यादत में होता है। हाथी अक्सर अपनी ताकत के मुजाहरे के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। ये लड़ाइयाँ आमतौर पर इलाके या खुराक के लिए होती हैं। हाथी अपनी नस्ल को बहुत अहमियत देते हैं। जब बच्चा किसी खतरे में होता है तो बालिग हाथी अपनी जान की परवाह किए बगैर इसकी हिफाजत करते हैं। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि हाथियों का रवैया चांद की रोशनी के ज़ेरे असर भी होता है। बाज़ औक़ात वो चांद की रातों में ज़्यादा फ़आल हो जाते हैं। हाथियों में मातम करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। जी हाँ, हाथी जब इनका कोई गिरोह का कोई रुकन मर जाता है तो जिंदा हाथी इसकी लाश के करीब जमा होकर दुख का यानी ताज़ियत का इजहार करते हैं। हाथी ज़्यादातर घास, पत्ते और दरख्तों की शाल और मुख्तलिफ़ किस्म के फल खाते हैं। वो एक दिन में 150 किलोग्राम तक खाना खा जाते हैं। क्या हाथी गुस्सा भी करते हैं? जी हाँ, जब हाथी गुस्से में आते हैं तो वो अपने दांतों को ज़ाहिर करते हैं और कानों को फैलाने की कोशिश करते हैं। ये इनकी ताकत और गुस्से का इजहार होता है। दोस्तों, हाथी गिरोह में रहना पसंद करते हैं। एक हाथी के गिरोह में 2 से 30 अफराद तक हो सकते हैं, और ये गिरोह अमूमन एक बड़ी उम्र की मादा हाथी की क़यादत में होता है। हाथियों की समाजी ज़िंदगी बहुत हम होती है कि एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हैं, और जब किसी को दुख या तकलीफ़ होती है तो वो बाकी हाथी मदद करते हैं। हाथियों की अकल और महारत का इर्तिका सदियों में हुआ है। इनकी कुदरती ताकत और जहानत दोनों ने इनको बेहतर तौर पर जानदारों से हम आहंग करने की सहूलत फराहम की है। अगरचे हाथी बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन इनके खिलाफ इंसानों के शिकार करने की कोशिशों ने इनकी नस्ल को खतरे में डाल दिया है। हाथियों के दांत और हड्डियां बाज़ारों में फरोख्त होती हैं, और इन्हीं की वजह से हाथियों के शिकार करने की रफ्तार में बेपनाह इजाफा हुआ है। हाथी खरतूम का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं।
پانی پلاتے ہیں اور درختوں سے پتے اور چھال توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاتھیوں کی آنکھیں نیلگوں یا ہلکی سبز رنگ کی ہوتی ہیں جو ان کے ماحول میں مکمل طور پر ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ ہاتھی پانی سے محبت کرتے ہیں اور نہ صرف اس میں سونا پسند کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا بھی پسند کرتے ہیں۔ ہاتھیوں کی حمل کی مدت تقریباً 22 ماہ ہوتی ہے جو کہ کسی بھی خشکی پر رہنے والے جانور کی نسبت سب سے طویل ہے۔ دوستو، ہاتھی کا خرطوم جسے سونڈ بھی کہا جاتا ہے اتنی زیادہ لچکدار ہوتا ہے کہ وہ 100 کلو گرام تک کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ ہر ہاتھی کے گروہ میں ایک قائد ہوتا ہے جو عموماً ایک بڑی عمر کی مادہ ہاتھی ہوتی ہے۔ یہ قائد گروہ کے فیصلوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہاتھی کسی خطرے میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے کان کھول کر، دانت نکال کر اور خرطوم کو بلند کر کے دفاعی تیاری کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھے چند حقائق جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ویڈیو یقیناً آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔